नमस्कार, मेरा नाम मोहित पूनम रंजन है और आपका स्वागत करता हूं विश्लेषण में। आज विश्लेषण में जो चर्चा का विषय है वो है इस्लाम। क्योंकि इस्लाम का चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं कि उनके पूर्वज कौन हैं। तो आज से 1413 साल पहले सिर्फ 3 धर्म हुआ करते थे दुनिया में, वो थे जैन, बुद्ध और सनातन। 3 धर्मों के बाद इस्लाम का जन्म हुआ था अरब में। दरअसल इस्लाम की जो उत्पत्ति हुई है वो अरब से हुई है। अरब में रेत बहुत थे, सफाई नहीं थी, गंदगी, बीमारियां बहुत थी। तो 40 साल के मोहम्मद पैगंबर साहब को एक दिन ये ज्ञान हुआ कि ये जो जानवर हैं इंसान रूपी, जो जीने का ढंग नहीं जानते हैं, इन्हें जीने का सलीका सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, शायद उन्होंने गीता पढ़ा हो या जैन या बौद्ध धर्म का कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी हो, उससे उनको जानकारी मिली हो, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, धर्म प्रचारक के रूप में उभरे और घूमकर बताने लगे कि आपको इंसान कैसे बनना है। तो उन्होंने कहा अल्लाह एक है। अल्लाह एक है मतलब अल्लाह अरब भाषा है, उसका जो अर्थ है वो है ईश्वर। ईश्वर एक है, मतलब इस्लाम ये मानता है कि ईश्वर एक है। ईश्वर हर धर्म में एक ही होता है, उसके विभिन्न रूप होते हैं। अल्लाह एक है, ये पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया, मतलब ईश्वर एक है, ये पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया। चूँकि वहाँ पर गंदगी बहुत थी, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत होती थी, इंसान बीमारी के कारण मर रहे थे, क्राइम्स, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थी, इंसान इंसान को मारने लग गए थे। तो उन्होंने इस धर्म को जन्म दिया, मतलब उन्होंने इस्लाम को जन्म दिया। तो हम कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम के पहले अनुयायी थे। लेकिन अगर उस समय 3 धर्मों के अलावा कोई धर्म नहीं था तो शायद वो जैन हो सकते हैं, शायद वो बौद्ध हो सकते हैं, शायद वो सनातनी हो सकते हैं, लेकिन इस्लामिक तो बिल्कुल नहीं थे, यानी मुसलमान तो बिल्कुल नहीं थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताबों में लिखा हुआ है। इन सारे सत्य को आप गूगल पर या किसी किताब में, किसी पुस्तक पर पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने 5 नियम बनाए, चूँकि इंसान भी बनाना था जानवरों को। तो उसमें से एक था शहादा। शहादा मतलब ईश्वर में विश्वास रखना। अगर किसी इंसान को डराना है ना, किसी इंसान को इंसान बनाना है ना, तो उसके अंदर ईश्वर में विश्वास की भावना पैदा होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा शहादा मतलब ईश्वर में विश्वास रखो। एक ईश्वर है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, जिसकी तुम्हें पूजा करनी होगी। उसके बाद उस ईश्वर की पूजा कैसे करोगे तुम? पानी तो होता नहीं था, तो नमाज इसलिए 5 बार पढ़ना होगा, क्योंकि आपको 5 बार वज़ू करना होगा। वज़ू इस्लाम में एक नियम है, जब भी आप नमाज पढ़ने जाएंगे उससे पहले वज़ू करेंगे। मतलब आप यहाँ से हाथ धोएंगे, यहाँ से हाथ धोएंगे, यहाँ से गंदगी सारी निकल जाएगी बाहर। आपको पैर धोना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मुसलमान ऐसा करते हैं। तो वज़ू यानी नमाज 5 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर जो बैठकर पढ़ना है उसका कारण ये था कि बॉडी एक्सरसाइज आप नहीं करते थे। उस समय जो मुसलमान थे वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, मतलब उनको जीने का सलीका नहीं मालूम था, ज़िंदगी कैसे जीते ये नहीं मालूम था, तरीका नहीं मालूम था, एक्सरसाइज कभी नहीं करते थे। तो जो नमाज पढ़ने का जो तरीका है, आप झुक कर घुटने के बल बैठेंगे आप, तो वो एक एक्सरसाइज है जिससे आपका पूरा शरीर बिल्कुल मजबूत रहेगा, एक एक्सरसाइज हो जाएगा। मतलब आप दिन में 5 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद वज़ू मैंने बता दिया कि आप 5 बार, जब 5 बार नमाज़ पढ़ेंगे तो 5 बार वज़ू भी करेंगे, मतलब आप साफ़ सुथरा तो बन गए, आपको भगवान में, ईश्वर में भरोसा हो गया। उसके बाद था ज़कात, अपनी बचत से दान देना, मतलब आपका जो भी बचत है वो आप दूसरों को दान में देंगे। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की बड़ी अच्छी बात थी। इन्होंने एक जानवर से इंसान बनाने का एक तरीका निकाल लिया था, तरीका सलीका सिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि दान करना भी ज़रूरी है, दान नहीं करोगे तो भैया और जो गरीब मुसलमान हैं और जो लोग हैं उनके पास आएगा कैसे? सिर्फ आप बचाओगे अपने पास। दान करोगे तो आपके अंदर सद्भावना आपके अंदर पैदा होगा। मतलब आप इंसान
बनने के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि आपको दान करना चाहिए। तीसरा था सवाम। सवाम का मतलब होता है रमज़ान के दौरान रोज़ा रखना। रोज़ा रखना इसलिए भी ज़रूरी है, व्रत जो होता है, व्रत से आप, ये सनातन में बहुत पहले, हज़ारों साल पहले ये कहा गया कि आप अगर व्रत रखते हैं तो आपका शरीर डिटॉक्स होता है। मतलब एक दिन, भाई बॉडी भी तो एक इंजन है, तो शरीर को साफ रखने के लिए एक दिन आपको, डिटॉक्स करने के लिए एक दिन आपको व्रत रखना चाहिए। हिंदू बहुत व्रत रखते हैं, समझदार होते हैं, तो शुरुआत से व्रत रखते थे, पढ़े लिखे होते थे, ज्ञानी होते थे, तो वो व्रत रखते थे। तो ये इन्होंने इस्लाम में भी बताया और लोगों को समझाया कि आप लोग भी ऐसा करें। उसके बाद था हज करना, तीर्थ यात्रा। आपको तीर्थ यात्रा करना पड़ेगा। गरीब मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पैसे वाले मुसलमान हैं उनको तीर्थ पर जाना चाहिए। ये सब पैगंबर मोहम्मद साहब ने सिखाया ताकि ये मुसलमान इंसान बन जाएं। उसके बाद जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, कहा जाता है बुखार से मृत्यु हो गई, लेकिन ये विवादित है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें जहर दे दिया गया। फिर फतवा जारी किया गया, एक इस्लाम में शब्द घुसाया गया, फतवा जारी करना। मतलब आप, उस समय फतवा जारी था कि एक कानून बना दिया गया था कि मौलवी जो होंगे वो एक फतवा जारी कर सकते हैं, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। मतलब एक अजान दिया जाएगा मौलवी की तरफ से कि ये गलत है, ये सही है, इसको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद साहब नहीं रहे, उसके बाद कुछ मौलवियों ने मिलकर इस्लाम का अर्थ मतलब सब बदल दिया। जब अर्थ और मतलब सब बदल गया तो फतवा महिलाओं के खिलाफ जारी होना शुरू हो गया, हिंदुओं के खिलाफ जारी होना शुरू हो गया। ये कह दिया गया कि जो मुसलमान नहीं है उसको जीने का हक नहीं है, वो जी नहीं सकता, उसको मार दिया जाएगा। ये फतवा जारी किया जाने लग गया। जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम को जन्म दिया था, जब वो इस्लाम के बारे में धर्म प्रचारक के रूप में सबको बताने गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। इस्लाम एक ऐसा धर्म था जिसमें इंसानियत सिखाई जा रही थी, जानवरों से इंसान को बनाया जा रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया, कहा जाता है कि जब ताकत किसी गलत इंसान के हाथ में चली जाए तो उस ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। बस यही इस्लाम में हुआ, एक दूसरे को काटना, मारना। मतलब जो जानवर इंसान बन चुके थे, अब वो दोबारा जानवर बनने लग गए थे। मतलब अब उनका ये मानना था कि जो और धर्म के लोग हैं, और धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं। या तो वो मुसलमान बन जाए, धर्म परिवर्तन कर लें, या वो मर जाएं, कत्ल कर दिया जाए उनका। ये इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आपका कत्ल ज़रूरी है, आपका कत्ल होना कोई पाप नहीं है। ये कुरान में लिखा हुआ है। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप ये मोहम्मद पैगंबर साहब का जो ओरिजिनल कुरान था, उसके अलावा जो कुरान बनाए गए हैं उन कुरानों में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पैगंबर मोहम्मद साहब ने जानवर से इंसान बनने की जो कथा थी, जिसका मतलब उन्होंने इस्लाम बताया था, मुसलमान बताया था, जिसका अर्थ होता है मुसल्लम हो जिसका ईमान, मतलब जो इंसान पाक साफ हो वो मुसलमान कहलाएगा। लेकिन इसको बदलकर जिहाद नया शब्द लाया गया, इसको बदलकर कत्ल करना एक शब्द लाया गया, और ये कानून बना दिया गया। महिलाओं के खिलाफ फतवा जारी किया जाने लग गया कि अगर एक महिला है, वो डाइवोर्स लेती है, अपने पति के साथ खुश नहीं है, तो उसको मौलवी के साथ सोना पड़ेगा या किसी और तीसरे आदमी के साथ सोना पड़ेगा। नए नए कानून लाए, 3 तलाक लाया गया, औरतों पर जुल्म की नई कहानियां लिखी गई, और ये बना आज का इस्लाम। चलिए मान लेते हैं भारत के जो मुसलमान हैं वो हो सकता है मोहम्मद गजनवी या और शासकों के अंश हों, लेकिन जो 85% जो मुसलमान हैं वो तो कन्वर्टेड मुस्लिम है ना भाई। ये मतलब वो पहले हिंदू थे। जब आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं घर वापसी, कि आप हिंदू बनो, ये तो अच्छी बात है ना, आप हिंदू बनो, आप इंसान बनोगे। आज जो आप फतवा जारी करना, जो 3 तलाक जिसको हटा दिया गया, भारत शरीयत कानून जो लाया गया भारत में, ये मुसलमान को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए लाया गया। मुसलमान का अलग कानून बना दिया गया, वक्फ ला दिया गया। ये मुसलमानों के नैतिक पतन का आधार बनाया गया। इसे मुसलमान को अगर सच में समझना है तो पैगंबर मोहम्मद को पढ़ो, लेकिन उस किताब को पढ़ो जो पैगंबर मोहम्मद ने खुद लिखा था। उसको ना पढ़ो जो दोबारा किसी और मौलवी के द्वारा लिखी गई हो। आप अगर इंसान बनना चाहते हो तो या तो आप वापस हिंदू बन जाइए,
जानवरों को मत खाइए, खून मत बहाइए, आप वो गलती ना करें जो गलती किसी और ने की थी। मतलब जितने भी मुगल शासक आए, हिंदुओं के दमन के कारण उन्हें हिंदुओं को परेशान किया जाने लग गया। कश्मीर में 350-400 साल पहले सिर्फ कश्मीरी पंडित रहते थे, तो वहाँ पर मुसलमानों का दबदबा कैसे कायम होने लग गया था। आज दबदबा कम है, मतलब दबदबा है ही नहीं। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, खुद पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे विद्वान कहते हैं कि वो खुद हिंदू थे। बांग्लादेशी हिंदू थे, कन्वर्टेड मुस्लिम बन गए। तो जब इन लोगों के विद्वान अपने आप को समझते हैं और मानते हैं कि भैया हम लोग हिंदू थे, तो वापस अगर धर्म वापसी होती है आपकी, तो इसमें क्या बुराई, आप इंसान बनेंगे। वक्फ बोर्ड, फतवा, ये आपके दमन का आधार है, जिसको बनाया इसलिए गया कि आप फिर वापस जानवर बने और इंसान इंसान का दुश्मन बने। आप खुद अपने दुश्मन बन चुके हैं, आप इंसानियत के दुश्मन नहीं हैं, आप अपने ही दुश्मन हैं। जब आपके अंदर ही इंसानियत जन्म नहीं लेगी, आप ही के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, तो आप कैसे इंसान कहलाएंगे। जानवरों को काट देना, इंसानों को काट देना, दूसरों के बारे में हमेशा बैर रखना, जो मुसलमान नहीं है उसका कत्ल करना, जिहाद जैसा शब्द। जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ जो है वो अर्थ ये है कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, आप एक ऐसे चीज के लिए लड़ाई करते हैं जिस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है। आप छोटे छोटे 14-15 साल 12 साल के बच्चे का कत्ल कर देते हैं, या उसको सिखाते हैं कि भैया तुम अपने अंदर बम बांधो, ह्यूमन बम बनो और जाकर कहीं फट पड़ो। आप उसको बम बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और आप फिर इंसान कैसे कहलाएंगे? तो जिहाद का अर्थ कुछ और था, फतवा का अर्थ कुछ और था। वजू इसलिए सिखाया गया आपको कि ताकि आप साफ सुथरा रहें, रेत से बाहर आए, इंसान बने, नहाना, अपने कपड़ों को साफ रखना। औरतों को जो बुर्का पहनाया जाता है उसका भी एक कारण था। सिर्फ औरतों के लिए बुर्का नहीं था, मतलब अपने शरीर पर पूरा कपड़ा ढकना, ये उस समय मर्दों के लिए भी था। वो इसलिए था कि आप गंदगी में रहते हैं, आपका शरीर गंदा ना हो, इसलिए आप कुछ ऐसा पहने कि आपका पूरा शरीर ढका रहे। सूरज का ज़्यादा धूप आपकी, क्योंकि अरब देशों में आता है, गर्मी बहुत होती है, तो आप अपने आप को ढक कर रहें, बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन बुर्का पहनने का अर्थ ही अलग निकाल दिया गया। आज का कुरान बदल दिया गया, इंसानियत को ख़त्म करने का एक रास्ता कुरान में लिख दिया गया। ये इस्लाम का इतिहास था। आज का इस्लाम जो है, इससे पूरी दुनिया परेशान है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है। धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा इस्लाम में होता है। तो उस समय इंसान बनाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप अरब देश के थे। लेकिन इस समय तो आप इंसान है नहीं, तो आप किसी से धर्म परिवर्तन आप करवा क्यों रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम ही गलत हैं। 1-2% मुस्लिम शायद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन 98.9% मुस्लिम गलत तो हैं। उनकी शिक्षा नहीं है, अनपढ़ रहते हैं, जाहिल रहते हैं, गंवार रहते हैं। टायर पंचर या डिलीवरी बॉय या बाल काटना, भारत में तो ज़्यादातर मुस्लिम यही करते हैं। तो जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे, तो आप क्या किसी को इंसानियत का पाठ पढ़ाएंगे? आप इंसान कैसे किसी को बनाएंगे? आपको अगर इंसान बनना है तो मुसल्लम हो जिसका ईमान, मतलब वो इंसान जो पाक साफ हो, वैसा बनना पड़ेगा। इसके लिए आप गीता पढ़िए, सनातन के और धार्मिक वेदों को पढ़ो, वैदिक ग्रंथों को पढ़ो, आप इंसान बनोगे। तो अगर कोई कहता है कि धर्म वापसी करो, तो आपको आपके धर्म से मिला रहा है, दुनिया के सबसे पुराने धर्म से आपको जोड़ रहा है, सनातन से आपको जोड़ रहा है, ताकि आप एक इंसान बन सके। तो अगर आप इंसान बनते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, इस्लाम का जन्म कैसे हुआ, और अब क्या इस्लाम, ये मैंने आपको बता दिया। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। मुसलमानों के लिए एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश कि आप हिंदू बने। आप हिंदू ना भी बने, लेकिन धार्मिक ग्रंथों को, किताबों को पढ़ें, आपके अंदर इंसानियत जन्म लेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारती। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में।